संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो अंबानी हो चाहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। दोस्तों, आज हम जानेंगे वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जानेंगे भाजपा सरकार का सच, जानेंगे कहां कहां पर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, जानेंगे पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा किस चरम तक छाया है, जानेंगे वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने कौन सा बड़ा और नया खुलासा किया है, जानेंगे वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, जानेंगे हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए है, जानेंगे वो खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी हमारे चैनल वीवर तक पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खबरों का महाकवरेज। पहली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा की तरह बिहार में भी वोट चोरी की साजिश। राहुल बोले हजारों कांग्रेसी और महागठबंधन के वोटरों के नाम कटे। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को भागलपुर के ऐतिहासिक सेडिस कंपाउंड मैदान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भागलपुर से अजीत शर्मा, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा व सुल्तानगंज से ललन कुमार से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले किए। सभा में उमड़ी भीड़ से उत्साहित राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा चुनाव में लोकतंत्र की खुली लूट हुई है। राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की, बीजेपी के लोग बूथ पर वोट चोरी की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति से 3-4 बार वोट डलवाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप बूथ पर डटे रहिए, लोकतंत्र की रक्षा कीजिए और सच्चाई के पक्ष में वोट दीजिए। उन्होंने कहा, गुरुवार को हमने हरियाणा में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें 25 लाख से अधिक फर्जी वोटर पाए गए। चुनाव आयोग की सूची में 8 में से 1 वोट फर्जी था। ब्राजील की महिला का फोटो 22 बार लगाया गया। एक बूथ पर एक महिला का नाम 200 बार दर्ज था। राहुल गांधी ने कहा, ऐसे लोगों के घरों में जब कार्रवाई करी जाएगी तो पता चला कि ऐसे वोटर मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सबूत है तो चुनाव आयोग में शिकायत करें। वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी को राजनाथ सिंह का करारा जवाब। बता दें आपको कि बिहार इलेक्शन 2025 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर वोट चोरी के झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सबूत है तो निर्वाचन आयोग में शिकायत करें, जनता को गुमराह नहीं करें। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस समाज में जाति और धर्म के नाम पर विभाजन की राजनीति कर रही है, जो देश के हित में नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यदि उनके पास वोट चोरी के सबूत है तो वो निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करे, न कि जनता को गुमराह करे। सासाराम में चुनावी रैली के दौरान राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने और मुद्दों की कमी से जूझने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस समाज में जाति और धर्म के नाम पर विभाजन की राजनीति कर रही है, जो देश हित में नहीं। अगली बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप फर्जी हैं, भाजपा का बड़ा बयान। नई दिल्ली 7 नवंबर, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को फर्जी करार दिया है और कहा है कि यह बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की आसन हार के लिए चुनाव पूर्व बहाना बनाने के अलावा कुछ नहीं। गांधी ने सत्तारूढ़ पार्टी पर चुनाव में वोट चोरी करने का आरोप लगाया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने हैं। बता दें आपको कि राजद नेता मनोज झा का निर्वाचन आयोग से ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है। दोस्तों, वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में लगातार छा रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी जरूर कमेंट करें। अगली बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ सिंह बोले बिहार में अब कट्टा नहीं तोप बनेगा। कुशवाहा ने कहा आगे भी नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। पटना में स्मृति ईरानी ने खाए गोलगप्पे। बता दें कि कैमूर में शनिवार को आयोजित एनडीए की जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले चरण के मतदान ने साफ कर दिया है कि 14 तारीख के बाद एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा है कि लालू यादव के समय में लोग कहते थे आवा ना बिहार में कट्टा ठोक देव कपार में, लेकिन आज नीतीश कुमार के राज में कहा जाता है आइए ना एनडीए के विकसित बिहार में। राजनाथ सिंह ने कहा
कि अब कट्टा और लालटेन ट्रेन का युग चला गया, अब विकास और रोजगार का युग शुरू हो गया। रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूपी के बाद अब बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रोहतक में हेलीकॉप्टर से हुई एयर होस्टेस की विदाई। गुरुग्राम से बुक किया, 20 मिनट में पहुंचे घर, 5 लाख किराया, पुलिस तैनात रही। हरियाणा के रोहतक में एयर होस्टेस दुल्हन की विदाई भी हेलीकॉप्टर में ही हुई। बता दें, दूल्हा अपने पत्नी को लेकर हेलीकॉप्टर से घर पहुंचा। इसे गुरुग्राम से 5 लाख रुपए में बुक किया गया। चर्चा सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी दुल्हन को देखने पहुंचे। वहीं बारात भी गांव से 20 मिनट की दूरी पर ही गई थी। हेलीकॉप्टर में दूल्हे दुल्हन के साथ परिवार के 6 लोग भी आए। दूल्हे नवीन का कहना है कि परिवार की खुशी के लिए अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में ले आए। नवीन का परिवार गाँव में ही खेती बाड़ी करता है, वे शराब का कारोबार करते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, जैसलमेर में सेना की मिसाइल टारगेट से चुकी। गांव से 500 मीटर पहले गिरी तेज धमाके से दहशत। सैन्य अभ्यास के दौरान हुई घटना। जैसलमेर में सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल मिस फायर होगी। टारगेट से मिस हुई मिसाइल रेंज के पास ही भादरिया गांव के पास गिरी। मिसाइल गिरते ही तेज धमाका हुआ। इससे आसपास के गांव में दहशत फैल गई। किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं। घटना पर स्थानीय पुलिस और सेना की टीम मौके पर पहुंची। मिसाइल के पिछले हिस्से के मलबे को पिकअप में लाद कर फील्ड फायरिंग रेंज में ले गए। बाकी के टुकड़ों की तलाश की जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर की मुलाकात, दी जन्मदिन की बधाई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर आडवाणी संग अपनी मुलाकात की तस्वीर शेयर कर लिखा, हमारे राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा अप्रतिम है और हम सभी को बहुत प्रेरित करती है। आडवाणी जी आज 98 वर्ष के हो गए। अगली बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी से हुई साइबर ठगी के मामले में बैंक ने सांसद को दिया पूरा मुआवजा। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के निष्क्रिय बैंक खाते से साइबर ठगी के जरिए निकाली गई करीब 57 लाख की राशि को बैंक ने शिकायत के बाद वापस जमा कर दिया। वहीं बनर्जी ने कहा है कि जब सांसद के खाते में ऐसी ठगी हो सकती है तो आम लोगों की वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। अगली बड़ी खबर आ रही है, केरल में वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में छात्राओं ने गाया आरएसएस का गीत। केरल के सीएम ने की आलोचना। आपको बता दें, केरल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शनिवार को एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन सेवा के उद्घाटन समारोह के दौरान छात्रों से आरएसएस का गणगीत गवाया गया। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसकी आलोचना भी की है। वेणुगोपाल ने कहा है, यह भारत का धीरे धीरे संवैधानिक गणराज्य से आरएसएस नियंत्रित निःशुल्कता में बदलने का एक कपटी प्रयास है। अगली बड़ी खबर आ रही है, ऋचा को वर्ल्ड कप जीत के बाद बंगाल सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया, 34 लाख दिया इनाम। भारतीय महिला विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को भारत की महिला विश्व कप 2025 जीत के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी नियुक्त किया गया। फाइनल में 34 रन बनाने के लिए उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 34 लाख का नगद पुरस्कार भी दिया गया। उन्हें बंग भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अगली बड़ी खबर आ रही है, नरेश मीणा बोले, जीता तो भ्रष्टाचारियों को गधे पर बैठाऊंगा। बता दें, बेनीवाल ने कहा है, पेपर लीक में जेल जाने से बचने के लिए उपचुनाव हारे डोटासरा। अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार बंद होने से पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। कांग्रेस बीजेपी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की सभा और रोड शो ने सियासी चर्चाओं को बढ़ा दिया। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने कहा, मुझे अगर जनता ने विधायक बना दिया तो यह विधानसभा ऐसी होगी जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। तहसीलदार, एसडीएम, थानेदार हो या कोई और किसी से रिश्वत के नाम का 1 रुपया भी लिया तो उस अफसर का काला मुंह करके गधे पर बैठा कर बिंदोरी निकाल दूंगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, तरन तारण से, जहां में वोटिंग से 3 दिन पहले लेडी एसएसपी सस्पेंड। चुनाव आयोग ने दिए आदेश, रवजोत की जगह आईपीएस सुरेंद्र लांबा को जिम्मेदारी सौंपी। भारत चुनाव आयोग ने तरन तारण की एसएसपी डॉक्टर रवजोत कौर ग्रेवाल को सस्पेंड कर दिया। यह कार्रवाई तरन तारण उपचुनाव से ठीक 3 दिन पहले की गई। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर रवजोत कौर ग्रेवाल तरन तारण की पहली महिला एसएसपी थी
और करीब 2 माह पहले ही उन्हें यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पहले वे फतेहगढ़ साहिब में जिम्मेदारी संभाल रही थी। एक दिन पहले ही शिरोमणि अकाली दल SAD ने प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO शिबिन सिंह को ASP डॉक्टर रवजोत कौर ग्रेवाल के खिलाफ शिकायत दी थी। इसमें डॉक्टर ग्रेवाल पर आम आदमी पार्टी की कठपुतली बनकर अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। अगली बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ PU में चुनाव पर संघर्ष 10 को प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी का 2 दिन छुट्टी का ऐलान। कुलपति बोले सीनेट इलेक्शन जल्द होंगे, छात्र बोले तारीख मिलेगी तब हटेंगे। आपको बता दें पंजाब यूनिवर्सिटी PU में एफिडेविट और सीनेट सिंडिकेट विवाद खत्म होने का बाद भी छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी। हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी ने एफिडेविट का फैसला वापस लिया और केंद्र सरकार ने भी सीनेट सिंडिकेट भंग करने का नोटिफिकेशन रद्द करने का ऐलान किया। मगर अब स्टूडेंट सीनेट के सभी 91 सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव तारीख का ऐलान करने की मांग उठाने लगे, जिसे लेकर अब विवाद गहराता ही जा रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 80 साल की सास CO से बोली साहब बहुओं से बचाओ, रात भर मारा पिटा। झांसी में थाने में पहुंची तो अफसर दौड़ाए कुर्सी लाए। आपको बता दें झांसी में 2 बहुओं ने 80 साल की सास को बेरहमी से पीटा, रात भर थप्पड़ और डंडे मारे, फिर ढाई घोल कर पिलाने की कोशिश की। बता दें किसी तरह जान बचाकर बुजुर्ग महिला लंगड़ाते हुए थाने पहुंची। उनकी हालत देखकर CEO सीटी दौड़कर खुद कुर्सी उठाकर लाए। बुजुर्ग महिला को पानी पिलाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा साहब मुझे बहुओं से बचाओ, पति की मौत हो चुकी है, उनके हिस्से की 3 बीघा जमीन मेरे नाम आ गई, अब बहुएं जमीन हटना चाहती है। छोटा बेटा भी उनका साथ दे रहा है। पुलिस ने आरोपी बहुओं और छोटे बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल दोनों बहुएं और छोटा बेटा फरार है। CEO ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिया। मामला सिपली बाजार थाना क्षेत्र के पेलू गांव का है। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में कफ सिरप को लेकर चेतावनी, जांच में डाइएथिलीन ग्लाइकोल मिला, ज्यादा मात्रा में लेने से मौत हो सकती है, बिक्री पर रोक। हरियाणा में कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की गई है। फूड एंड ड्रग्स विभाग को कुछ कफ सिरप से अधिक मात्रा में डाइएथिलीन ग्लाइकोज DEG मिला है। यह एक ऐसा कंपाउंड है जिसे ज्यादा मात्रा में लेने से किडनी और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और इससे मौत भी हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने डाइएथिलीन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा वाले कफ सिरप पर कड़ी निगरानी रखनी और उनके सैंपल लेने के निर्देश दिए। आप देख रहे हैं वीवर तक, देश और दुनिया की हर सच्ची खबर सबसे पहले जानने के लिए, पूरा विस्तार से और विश्लेषण के साथ जानने के लिए हमारे चैनल वीवर तक को आज ही सब्सक्राइब करें। और आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं कमेंट में एक बार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।